हेलो नमस्ते मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हमारे ये सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आज जो हम देखने वाले हैं वो अगला प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसमें कि हम यहाँ पर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ सोल्व कर रहे हैं। देखिएगा, इस यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आप यहाँ से जो है कितना कंटेंट प्राप्त कर रहे हैं और आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। चलिएगा, क्वेश्चन है हमारा। देखिए, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। सापेक्ष राशि का मतलब होता है कि कौन सी इनमें से व्युत्पन्न राशि नहीं है, यानी कि मूल राशि कौन सी है। देखिएगा, जो समय होती है हमारी मूल राशि है। त्वरण की अगर हम बात करते हैं तो यह व्युत्पन्न राशि है और सापेक्ष राशि है, क्योंकि त्वरण जो होता है हमारा, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो ये सापेक्ष राशि हो गई। वहीं अगर हम दूरी की बात करते हैं तो दूरी क्या होता है, देखिएगा, दूरी बराबर होता है चाल बटे समय। ये दूरी होती है हमारी, सॉरी, चाल गुणा समय होता है, तो ये भी हमारी क्या है, सापेक्ष राशि है। वेग क्या है, वेग भी सापेक्ष राशि है। वेग बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय होता है, या विस्थापन बटे समय होता है। ठीक, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भार होता है, भार का एसआई मात्रक वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई है। तो देखिएगा, भार और किसकी एसआई इकाई समान होती है, दाब की होती है या प्रणोद की होती है या फिर द्रव्यमान की होती है या बल की। तो देखिएगा, भार और बल दोनों की जो मात्रक होती है या एसआई मात्रक होता है या इकाई होती है, समान होती है। दोनों की दोनों क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखिएगा माइनस लगा है तो पर बोला जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा बल बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। खाली स्थान की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। तो देखिएगा, बल बटे क्षेत्रफल किसका मात्रक होता है, ये बताइएगा। बल बटे जो क्षेत्रफल होता है वो किसका, बल बटे क्षेत्रफल किसका एक मात्रक होता है, ये किसका मात्रक होता है बताइएगा। ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है हमारा दाब के बराबर, बल बटे क्षेत्रफल। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 2 बार पूछा गया ग्रुप डी में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान की एसआई इकाई है। तो देखिएगा, तापमान की अगर एसआई इकाई की बात करा जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा हमारा केल्विन। तो केल्विन क्या हो जाएगा हमारा, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, 3 बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। यहाँ पर कह रहा है कि जो त्वरण होता है इसका एसआई इकाई क्या है। बिल्कुल मैं आपको बता चुका हूँ इसे स्टार्टिंग के ही ये क्वेश्चन में, तो बताइएगा। देखिएगा, मीटर सेकंड हो जाएगा, या फिर मीटर पर सेकंड हो जाएगा, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, या किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, कह रहा है कि कूलाम किसकी एसआई इकाई है। तो कूलाम जो है किसकी एसआई इकाई है, ये प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है, या विद्युत प्रवाह की होती है, विभवांतर की होती है, या फिर आपको बताना है कि ये विद्युत आवेश की होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर विद्युत आवेश। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, हमारा वी होता है, विभवांतर। ठीक है, विद्युत प्रवाह जो होता है हमारा क्या होता है, एमीटर से इसको मापा जाता है। विभवांतर को किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है खाली स्थान की एसआई इकाई वोल्ट है। तो किसकी एसआई इकाई वोल्ट होती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, देखिएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, या फिर विद्युत आवेश हो जाएगा, या विद्युत धारा, या विभवांतर। तो वोल्ट की बात कर रहा है, वोल्ट में हम किसको मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं। आंसर हो जाएगा हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा, जो विद्युत आवेश होता है, आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि खाली स्थान एसआई इकाई एम्पियर है। तो किसकी एसआई इकाई एम्पियर होती है, तो बिल्कुल विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है वो एम्पियर होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और जो विद्युत आवेश होता है, इस विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है हमारा,
कूलाम होता है। क्या हो जाता है इसका मात्रक? कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, देखिएगा, कह रहा है कि विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? 3 बार रिपीट हुआ है, ALP में पूछा गया, ग्रुप डी में 2 बार पूछा गया है। तो विद्युत धारा की इकाई पूछा गया है। विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाती है हमारी? एम्पियर हो जाएगी। कूलाम किसकी इकाई होती है? तो ये विद्युत आवेश की होती है। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। और ओम प्रतिरोध का होता है। तो यहाँ पर सी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, खाली स्थान की SI इकाई न्यूटन है। तो देखिएगा, जो न्यूटन होता है वो किसकी इकाई होती है? बल और वजन दोनों की क्या होती है हमारी? न्यूटन होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 2 बार रिपीट क्वेश्चन है ये। चलिएगा, देखिएगा, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, बताइएगा कि न्यूटन खाली स्थान के मापन की इकाई है। तो बिल्कुल अभी पीछे रिपीट हुआ है क्वेश्चन, फिर से आप कह सकते हैं बल हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है? ओम। शक्ति को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर यानी कि कार्य यानी W/T हो जाता है। तो यानी कि जूल पर सेकेंड हो जाता है शक्ति, और जूल पर सेकेंड को क्या कहा जाता है? वाट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान SI इकाई जूल पर सेकेंड है। बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कि जूल पर सेकेंड किसका होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, और कार्य बटे समय किसका मात्रक होता है? ये शक्ति का होता है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अगला है, देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि न्यूटन मीटर माइनस की घात 2 निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके हो जाएगा? तो त्वरण हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि खाली स्थान चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो चाल का हमारा SI मात्रक पूछा है। तो चाल क्या होता है हमारा? दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे, चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर हो जाता है हमारा दूरी बटे समय। दूरी बटे समय हो जाएगा ये चाल बराबर। तो दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। समय को सेकंड में। तो आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकंड। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि जो भार होता है, भार की SI इकाई के बराबर होती है। तो खाली स्थान किसके बराबर होती है? देखिए, जैसे भार होता है वैसे ही क्या होता है हमारा? बल होता है। तो दोनों के क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। आवेग बराबर क्या होता है? देखिएगा, आवेग होता है हमारा बल गुणा समय। बल गुणा समय को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। यानी कि कोई बल कितने समय तक लगा है उसको हम इम्पल्स कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो ये, और इसका मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन सेकेंड। इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा आवेग का। वहीं अगर त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण का मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और द्रव्यमान का क्या मात्रक हो जाता है? द्रव्यमान का मात्रक मीटर हो जाता है। नहीं सॉरी, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाता है। माफी चाहते हैं, गलती से मीटर बोलते हैं। चलिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या होती है? तो देखिएगा, प्रतिरोधकता की जो SI इकाई होती है हमारी ओम मीटर हो जाती है। ठीक है, और जो जूल होती है ये कार्य की मात्रा होती है, या फिर जूल ऊर्जा की भी होती है। कार्य, ऊर्जा, इन दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। एम्पियर विद्युत धारा का होता है। तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की SI इकाई है। ये किसकी SI इकाई है? तो देखिएगा, हमारा जो न्यूटन मीटर पर एक फॉर्मूला होता है, F बराबर G/m/e/r²। ये फॉर्मूला होता है। और अगर मैं इस G को यहीं रखूँ, ये फॉर्मूला बनाऊँ, G बराबर, देखिएगा, F इधर है बराबर से, ये हो जाएगा F/r², अपॉन में हो जाएगा m/m/e। तो यहाँ पर देखिएगा, द्रव्यमान आया 2 बार नीचे तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ये द्रव्यमान किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ये न्यूटन हुआ, और ये
जो त्रिज्या होती है, दूरी होती है, मीटर में मापी जाती है, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये किसका है? तो सार्वत्रिक नियतांक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक होता है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई होती है। तो देखिएगा, पहले हम स्मॉल जी के बराबर देख लेते हैं। स्मॉल जी बराबर होता क्या है? तो स्मॉल जी जो होता है ये किसके बराबर होता है? ये देखिएगा, इसका जो मात्रक हो जाएगा हमारा त्वरण की तरह हो जाएगा। ठीक है, जो त्वरण होता है जैसे, वैसे ही हमारा ये गुरुत्व त्वरण होता है, और ये जो त्वरण होता है ये त्वरण एक्सलरेशन वाला, और ये त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? इनका मात्रक समान हो जाता है। वहीं दाब का मात्रक की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाता है? दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और वेग होता है हमारा, क्या हो जाता है? विस्थापन, यानी कि विस्थापन बटे समय हो जाता। विस्थापन वेग बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो यानी कि विस्थापन बटे समय हो जाता है। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। संवेग हमारा p बराबर होता है, देखिएगा mb होता है, p बराबर mb, यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। कंटेंट पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए बने हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई ऐसा इकाई है। देखिएगा, शक्ति का ऐसा इकाई क्या हो जाएगी हमारी? वो हो जाएगी वाट। ठीक है, जूल में क्या होता है? कार्य ऊर्जा और ऊष्मा को मापा जाता है। किलोवाट घंटा क्या होता? किलोवाट में क्या मापते हैं? किलोवाट में हम विद्युत शक्ति को मापते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वही है। इकाई क्या है? सॉरी, चुंबकीय फ्लक्स की, देखिएगा फ्लक्स की बात कर रहा है तो आंसर हो जाएगा वेबर। अगर चुंबकीय क्षेत्र हो जाता तो यहाँ पर आंसर हो जाता हमारा तो टेस्ला। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि विभवांतर, जो विभवांतर होता है इसका एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर को किस में मापते हैं हम? वोल्ट में मापते हैं विभवांतर को। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है विस्थापन एसआई इकाई क्या है? विस्थापन को हम, दूरी होती है विस्थापन एक प्रकार की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर हो जाएगा। देखिएगा, कह रहा है कि फोर्स, जो बल होता है इसका एसआई यूनिट क्या है? तो इसका एसआई मात्रक हमारा क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, कह रहा है कि बल की एसआई का क्या है? तो यहाँ पर लिख दिया है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है हमारा? न्यूटन होता है। और न्यूटन को क्या लिखते हैं हम? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये बल का मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिएगा, खाली स्थान पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को क्या कहते हैं? या यूनिट को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं, देखिएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय दूरी कहते हैं इसे। ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। केल्विन में जो होता है हमारा ताप होता है, और लाइट ईयर जो होता है ये एक प्रकार की क्या होती है? दूरी को मापते हैं। ठीक है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी चली जाती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओफो ये देखो, इस क्वेश्चन ने तो कमाल ही कर दिया। कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण होगा। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो दाब होती है इसका एसआई इकाई क्या है? कितनी बार पूछा गया है? 7 बार यहाँ पर पूछा गया है। और एसआई इकाई पूछा है दाब का। देखिएगा, दाब बराबर होता है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। पी बराबर बोले तो प्रेशर, और दाब यानी कि पी बटे क्या हो जाता? पी बराबर हो जाता है हमारा बल, एफ बटे बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि ए हो जाएगा। तो पी बराबर हो जाएगा एफ अपॉन ए। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये देखिएगा, न्यूटन यहाँ है, न्यूटन सभी में है।
और इसको बटे को कहते हैं प्रति, तो प्रति यहाँ है और प्रति यहाँ है। यहाँ दिया वर्ग सेंटीमीटर जबकि क्षेत्रफल मीटर में मापा जाता है, तो ये हमारा हुआ गलत। यहाँ दिया वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिएगा जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो रेजिस्टेंस को हिंदी में कहा जाता है प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है हमारा क्या हो जाता है, ओम हो जाता है प्रतिरोध का मात्रक। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को हम किस में मापते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो प्रकाश वर्ष हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन आ चुका है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है, तो इनमें से किसकी इकाई नहीं है। देखिएगा जब भी सापेक्षता घनत्व की बात करें या फिर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सापेक्षता घनत्व, इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताएं कि शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है, इकाई क्या है शक्ति की, क्योंकि मैं इसको बता चुका हूँ आप सभी को। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, हम आपका कमेंट का इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।